वंदे मातरम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? बिहार सचिवालय के न्यू बैच के साथ श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में 4 सेक्शन से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ्स के 25, रीजनिंग के 50, साइंस के 25 और जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे। चूँकि मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में 2 पार्ट से क्वेश्चन आता है। चूँकि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को आप देखेंगे तो सिर्फ उसमें अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपका एडवांस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांस में सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो चैप्टर है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन से चैप्टर से आपका 2-4 क्वेश्चन आपका मिला हुआ है, इसलिए अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन पे भी पकड़ मजबूत रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे अरिथमेटिक में, तो अरिथमेटिक में जो पहला चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर आप पढ़ेंगे, उसमें आपका पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। चूँकि मैथ्स का जो सबसे बेसिक आधार है वो आपका सिंप्लीफिकेशन है। जब तक सिंप्लीफिकेशन मजबूत नहीं होगा तो आगे जितने सारे भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें आपकी गाड़ी फंसते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में पहले आपका एक आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सारा है। पहला है आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 अंकों की संख्या का गुना। 2 अंकों की संख्या का गुना, जैसे आपका हो गया 15 गुना में 18, फिर हो गया 28 गुना में 32, फिर आ गया 49 गुना में 52। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या को कैसे गुना करेंगे इजी वे में, कम समय में, शॉर्ट तरीके से, वो हम लोग इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में सीखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है 3 अंकों की संख्या का गुना। जैसे बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 324 गुना में 578। इन बड़ी संख्याओं को कैसे शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से सीखेंगे। इसके बाद आ जाता है 4 अंकों की संख्या का गुना। फिर है आपका 5 अंकों की संख्या का गुना। अब गुना में भी अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे और भी आ जा रहा है आपका गुना की। अगर हम लोग बात करेंगे तो वैसी संख्याओं का गुना जिसका इकाई अंक में 5 हो। जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, और वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे 225 गुना में 115, वैसी संख्या का गुना जिसका इकाई अंक में 5 हो, यहाँ अंतिम में भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो। उन संख्याओं को कैसे सेकेंड भर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उस टेक्निक को भी सीखेंगे। मल्टीप्लाई में भी और भी तरीका है। वैसी संख्याओं का गुना, वैसी संख्याओं का गुना जो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, लाख के आसपास हो, उन सभी संख्याओं को कैसे हम लोग सेकेंड भर में मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी ट्रिक यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। फिर यहाँ पे एक बात और भी है कि जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाता है, उन संख्याओं को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपका 12 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 632 को, या तो फिर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है 3, 2, 4, 5, 6 को, इतनी बड़ी संख्या को। तो कोई भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं
4 3 5 4 6 9। अब इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या को कैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से 19 तक का संख्याओं से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी तरीका हम लोग सीखेंगे, सो भी शॉर्ट तरीके में। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप देखें कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या का गुना, 3 अंकों की संख्या का गुना, 4 अंकों की संख्या का गुना, 5 अंकों की संख्या का गुना, फिर वैसी संख्याओं का गुना जो 100 के आसपास हो, जैसे 95 और 104, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 के आसपास की गुना, जैसे 995 और 1002, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टेक्निक है वो हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सीखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे गुना वाले में कि कोई भी संख्या हो उसको 11, 12, 13 से लेकर डॉट 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 19 तक कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा तरीका हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है फिर आपका स्क्वायर में, ये वर्ग है। वर्ग में भी बहुत तरह का क्राइटेरिया है, हम लोग सीखेंगे 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए। 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 3 अंकों की संख्या का वर्ग, फिर आपका वैसी संख्याओं का वर्ग, वैसी संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसी संख्याओं का वर्ग जो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, कि एपी लिख दे रहे, इसका मतलब है कि आसपास है। तो जब हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे उसमें हम लोग 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 3 अंकों की संख्या का वर्ग, वैसी संख्याओं का वर्ग जो जिसका इकाई अंक 5 हो, फिर वैसी संख्या का वर्ग जो 100, 1000, 10,000 के आसपास हो। ये तो वर्ग हो गया। यहाँ पे फिर आप देखेंगे इसमें आप आ जाता है वर्गमूल और फिर आ जाता है एक घनमूल। तो सिंप्लीफिकेशन में इतने सारे चीज़ को सीखेंगे। वर्गमूल में हम लोग सीखेंगे, घनमूल भी सीखेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है बोर्ड मास का। क्योंकि मैथ्स में जब तक बोर्ड मास का रूल को आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। तो ये सब बेसिक चीज़ हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पहला ये देखना है कि क्या क्या टॉपिक को हम लोग को सीखना है। तो मैथ्स का क्या क्या चैप्टर है वो चैप्टर के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 है सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी डिटेल से इसको हम लोग सीखेंगे। चैप्टर 2 में है परसेंटेज, चैप्टर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो कि सारा हिंदी में ही पढ़ाई होगा लेकिन चैप्टर्स का नाम जो है वो हम आपको इंग्लिश में लिखा दे रहे हैं। चैप्टर 3 है डिस्काउंट, बट जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। चैप्टर 4 है रेशियो, फिर इसी में है पार्टनरशिप। चैप्टर 6 आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क में जो है ना, इसमें आपका सेक्शन बना हुआ है। टाइम एंड वर्क में क्या क्या है, वर्क एंड वेजेस, काम और मजदूरी। फिर आपका है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, आपका पाइप एंड टंकी, उसके बाद अगर आप देखेंगे 7वां नंबर चैप्टर में तो टाइम एंड डिस्टेंस है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपका, अच्छा इसमें आपका एक और है वोट एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा, सॉरी पाइप एंड टंकी, हाँ ठीक है, सॉरी पाइप एंड टंकी है ये।
टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ट्रेन है और फिर बोट एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा का क्वेश्चन इसमें आता है आपका। फिर अगर आप चैप्टर 8 में देखेंगे तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और चैप्टर 9 में है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर 10 अगर आप देखेंगे तो वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन है। चैप्टर 11 में एज का भी क्वेश्चन है, आयु वाला। चैप्टर 12 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। और एडवांस में जो आपका एक चैप्टर बचा हुआ है वो मेंसुरेशन का है। क्योंकि आपका सिलेबस में एडवांस का कोई चैप्टर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको लिख दिया हुआ है अंक गणित, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप पलटेंगे तो उसमें मेंसुरेशन का चैप्टर आपको मिलेगा। उसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया है, लेकिन हम लोग एरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस में मेंसुरेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, एल्जेब्रा को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ट्रिगो को भी पढ़ेंगे और फिर ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल जो स्टैंडर्ड करेगा तो एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स को वो टच करना शुरू कर देगा। अभी तक वो सिर्फ मेंसुरेशन को टच किया हुआ था। तो ये सारे चैप्टर्स है आपके मैथ्स के। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में जो आपका चैप्टर है, रीजनिंग भी आपका दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग इसमें आपका भाषा आधारित क्वेश्चन आता है और नॉन वर्बल में आपका चित्र आधारित क्वेश्चन आता है। चित्र आधारित क्वेश्चन में आपका जो पहला चैप्टर है काउंटिंग्स ऑफ फिगर, फिगर की संख्या निकालने के लिए कभी कभी दे देता है। त्रिभुज दे दिया बड़ा सा, उसमें 2-3 लाइन खींच दिया और बताया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कभी कभी वर्ग दे देता है और कभी कभी वर्ग और त्रिभुज दोनों मिला के ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है। तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर का इसी में आता है, नॉन वर्बल चैप्टर में। दूसरा में है आपका वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जैसे कुएं में आप ऊपर में कुएं को नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो अब आपका प्रतिबिंब दाएं से किस तरह से दिख रहा है, बाएं से कैसे दिख रहा है, वो सारा क्वेश्चन इसी नॉन वर्बल में आता है। फिर एक आता है मिरर इमेज। आईने में आपका जो फेस है वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कैसे दिखता है, वो सारा क्वेश्चन ये मिरर इमेज से आता है। चौथा है आपका क्यूब, फिर आपका है एंड क्यूबाइड है, फिर आपका डाइस है और भी चैप्टर्स है नॉन वर्बल्स में। वर्बल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में भी आपका कैटेगरी बटा हुआ है, लेटर सीरीज फिर आपका नंबर सीरीज। सीरीज में 2 टाइप का आता है आपका। एनालॉगी की बात करेंगे, इसमें भी आपका बटा हुआ है, डिजिटल एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और फिर आपका वर्ड एनालॉगी। एनालॉगी में इतना सब का आपका आता है। यहाँ पे फिर अगर आप देखेंगे इसमें आपका आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। एक व्यक्ति को या तो वर्गाकार आकार में बैठा देता है या तो फिर वो सर्किल में बैठा देता है और उसमें 4-5 व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम के चौथे स्थान के बाद
मोहन का पोजीशन कितना है, तो वो सारा सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। इसके बाद फिर एक आता है आपका काफ़ी आसान चैप्टर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन दिशा भी पूछता है और आपका डिस्टेंस भी पूछता है। यहाँ पे अगर और हम लोग बात करेंगे वर्बल का ही, तो वर्बल में आपका ब्लड रिलेशन आ गया, फिर आपका दिशा हो गया, सीरीज का क्वेश्चन तो आ चुका है आपका, और भी चैप्टर्स है, ये सारा का सारा आपका वर्बल में आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा डिसाइड करेंगे कि बीएसएससी जो आपका एग्ज़ाम लेने वाली है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। क्योंकि जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे, जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपका दो टाइप का आएगा। थोड़ा सा आप इस पे गौर करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की बात अगर मैं करूं तो देखिए यहाँ पे जितने सारे चैप्टर्स है रीजनिंग के, ये आपका 0 लेवल पे आ गया, ये लेवल है। तो 0 से 20% का जो क्वेश्चन होता है वो आपका बेसिक क्वेश्चन होता है। कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 20% वाला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बेसिक वाला क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता नहीं है। 20 से 40% वाले का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका रेलवे, एसएससी का जो 10+2 होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के जितने सारे एग्जाम है उसमें कोई भी चैप्टर्स का 20 से 40% का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वहीं से क्वेश्चन अराइज होता है। फिर आपका कलर का भी जितने सारे एग्जाम है उन सारे एग्जाम्स में 20 से 40% वाले रेंज का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 से 60% वाले को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे एसएससी से जो सीजीएल वाले का जो एग्जाम होता है उसके अधिकतर क्वेश्चन 40 से 60% वाले के रेंज में ही रहता है। ना उससे कोई ज़्यादा टफ देगा ना कोई ज़्यादा आसान देगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्टर रेंज के जितने सारे एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में यही रेंज के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर आपका इंस्पेक्टर हो गया। आपका बीएड वाला जो है, जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है वो सारा का सारा भी इसी में आता है। और जिस पर्पस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो पर्पस आपका कौन सा पर्पस है, तो आपका बीएसएससी है। तो बीएसएससी में भी जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है वो इसी रेंज पे लाई करता है, 40% से 60% के बीच में। इससे ज़्यादा टफ वो क्वेश्चन आपको नहीं देता है। 60 से अगर हम लोग 80% की बात करें तो बैंक पीओ में जो एग्ज़ाम पूछा होता है वो एग्ज़ाम में इसी रेंज से क्वेश्चन आता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ रहता है। फिर अगर आप देखेंगे सीसेट में एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। एलआईसी का जो AAO का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसी का आता है। और आप 80 से 100% वाले में अगर आप आते हैं तो कैट का नाम आप सुने होंगे। तो कैट, मैट और जेट, ये जो लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग का हाई लेवल का यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ हम लोग का कहाँ पे है, हम लोग का एक ही टारगेट है, कौन सा, कि 0 से लेकर 60% तक वाला अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो आपका बीएसएससी में 50 में से 48 से 49 क्वेश्चन एनी हाउ बनेगा। इससे कोई ज़्यादा लेवल नहीं देता है।
चूँकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपका 50% तक ही दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको 60% तक कवर इसलिए करवा रहे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कभी बढ़ा दे तो 60% से एबव आपका ना जाए। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैथ्स वाले का, तो ये 0% आ गया। 0 से 20% वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक क्वेश्चन आता है। इस बेसिक क्वेश्चन में आपका छोटा छोटा हर एक चैप्टर से छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन उस चैप्टर के उस वैसे लेवल का क्वेश्चन आपका कोई एग्जाम में आता नहीं है, खास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर 20 से जैसे ही आप 50% पे आते हैं, आपका रेलवे में जितने सारे एग्जाम होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को उठाता है। फिर आपका एसएससी 10+2 वाले में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी रेंज के हैं। क्लर्क वाले में भी आपका इसी रेंज का आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 50 से 80% वाले में, तो इसमें जो है आपका इसी में आ जाता है बीएसएससी का। भले वो क्वेश्चन आपको इजी लगे, क्वेश्चन देखने में आसान हो, लेकिन आप जब बनाएंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। बीएसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। फिर आपका बीएड में जो क्वेश्चन आ जाता है, इंस्पेक्टर लेवल का जितने सारे एग्ज़ाम है उसमें भी आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। और फिर ये 100% वाले में तो फिर कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बीएसएससी की अगर हम लोग बात करें तो बीएसएससी का रीजनिंग में आपको कहाँ तक के पढ़ना, लेवल तक पढ़ना है, 60% वाले लेवल तक में जाना है। लेकिन मैथ्स में क्या है, चूँकि मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, फाइटिंग ज़्यादा है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड थोड़ा क्वेश्चन वो बना देता है। तो हम लोग कवर करेंगे 60% 80% तक, लेकिन आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर उससे कम रहेगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कभी हो सकता है बढ़ा देगा, तो चूंकि आपका कवर 80% तक किया हुआ रहेगा तो उसमें आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो कल से श्योर सक्सेस में बीएसएससी का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी डेमो चलेगा, तो आप सभी से अपील है कि आप डेमो करके देखें और काफ़ी अच्छे लगेगा, चूँकि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज़ है और काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बताते हैं, बच्चे सेटिस्फाई भी है। तो कल से आपका डेमो क्लास स्टार्ट होगा, तो आज यहीं पे क्लास को विराम देते हैं।